श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, आदतें, इच्छाएं और नमक उतनी ही डालनी चाहिए जितनी की जरूरत है। इंसान अक्सर आदतों का गुलाम और इच्छाओं से भ्रमित और नमक से रोगी बनता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, अगर जीवन में सुख चाहते हो तो फिर खुद को केवल और केवल सुकर्मों में लगाओ, अर्थात परिणामों की इच्छा को त्याग केवल अपने सुकर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि अपने कर्म और श्री कृष्ण में निष्ठा रखने वाला इंसान कभी भी जीवन में खाली हाथ नहीं रहता। ऐसे मान लूं कि मेरी प्रार्थना बेअसर हुई, अभी आंसू भी ना टपका था मेरा कि मेरे कान्हा को जा खबर हुई। जीत पक्की हो तो हर इंसान अर्जुन बन सकता है, परंतु मौत को सामने देखकर लड़ने वाले को ही अभिमन्यु कहते हैं। कृष्ण सिखाते हैं कि हे पार्थ, मिथ्या चिंता और शौक करने से कभी भी कुछ ना होगा। विश्वास रहे कि तुम्हारे साथ जो भी हुआ वह अच्छा ही हुआ, और जो भी तुम्हारे साथ घट रहा है वह अति उत्तम है, तथा भविष्य में जो भी तुम्हारे साथ होगा वह अच्छा ही होगा, क्योंकि राजा हो या रंक, सभी अपने कर्मों और काल की गति से बंधे हैं पार्थ। काल की इस गति से आज तक कोई नहीं बच पाया, फिर चाहे वो ईश्वर हो या राम। इसलिए सबसे पहले ईश्वर पर, फिर खुद पर, और अंत में जाकर किसी अन्य पर विश्वास करना पार्थ। दोस्तों, गुरु बनाएं तो श्री कृष्ण जैसा कि जहां बैठ गए जीत वहीं होगी, और मित्र भी बनाएं तो श्री कृष्ण जैसा जिसने अकिंचन सुदामा को भी भव से पार किया। श्री कृष्ण बताते हैं, मेरे लिए ना तो कोई अपना है और ना ही कोई गैर है। मेरी नज़र में तो सब एक ही समान है। जो माया की ओर देखता है वो उसमें जहाँ फंसता है, और जो मेरी ओर देखता है वो मेरे हृदय में आ बसता है। सिक्के की तरह ही इंसान के भी दो पहलू होते हैं, पहला जो आपके सम्मुख है और दूसरा जो ठीक उसके पीछे छुपा है। यही वजह है कि यह दो पाया जानवर यानी कि इंसान अक्सर संपूर्ण पृथ्वी पर भारी पड़ता है। मदद, दया और भोजन, इसके लिए कभी भी किसी जीव को प्रतीक्षा ना कराएं, क्योंकि यह परीक्षा मांगने वाले की नहीं वरन आपकी भी है, जो आपके विनम्र, दंभी अथवा दयालु पक्ष को उजागर करती है। अधिक शक्कर खाने वाले को अक्सर अंत में कड़वा खाना ही पड़ता है। इसलिए समझदारी इसी में है पार्थ कि वक्त रहते इंसान कड़वा खाए, थोड़ा कड़वा परोसे, अपने जीवन को संतुलित भी करे। ध्यान रहे, जीवन, वायु और यह संसार प्रतिपल प्रतिक्षण चलायमान है। अतः जीवन में तरक्की चाहते हैं तो निरंतर और नाबाद रूप से जीवन के इस कर्तव्य पथ पर हमेशा चलते रहें, क्योंकि जो कल थे वो आज नहीं हैं, और जो आज हैं वो कल ना होंगे। क्योंकि अक्सर लोग इस दुनिया से जाने वाले को भी मात्र 13 दिनों तक ही याद रखते हैं। उसके बाद तो फिर वही दुनियादारी और वही जीवन के झमेले। किसी ने क्या खूब कहा है कि जीवन की तो आती जाती है सवारी, आज उसकी तो कल तेरी बारी। इसलिए इंसान को चाहिए कि वो सदैव सुकर्मों, प्रभु भक्ति, शुद्ध आचरण और श्री कृष्ण की भक्ति में लगा रहे। कहते हैं, शक्कर वाले को शक्कर तो टक्कर वाले को टक्कर ही मिलती है पार्थ। इसलिए सुख, समृद्धि और शांति चाहते हो तो जीवन की शिकायतों को छोड़ ईश्वर को धन्यवाद करना सीखें, उसका शुक्राना करें और जीवन में सकारात्मकता की ओर बढ़ें। गिरगिट के रंग बदलने से प्रकृति की रचनात्मकता
और विशालता का पता चलता है, और इंसान के रंग बदलते ही उसकी औकात का। ताकत, पैसा और रूप इंसान को उसके सुकर्मों से मिलता है, और मित्र, खुशियां और तरक्की व्यक्ति को जीवन में अपने व्यवहार से मिलती हैं। मरने वाले ने भी क्या खूब कहा है, जो रोते हैं मेरे जाने पर, अगर आज लौट आऊं तो मुझे पल भर में भी जीने ना देंगे। स्मरण रहे, हरा घाव, धोखा और कटु भाव अक्सर हमें अपनों से ही मिलते हैं पार्थ। रिश्ता, प्रेम और संबंधों की इस कलिकाल कलयुग में कोई भी गारंटी नहीं है। ऋतु, हालात और जरूरतों के बदलते ही लोग अक्सर आपको झटक देते हैं। सारा खेल ही अहमियत का है शरणागत। इंसान गिरे तो हंसी, और मोबाइल गिरे तो उसी हंसने वाले की जान निकल जाती है। संभल कर उड़ना है परिंदे, यहां इंसानों की एक बस्ती है। इनकी तो रब से भी सौदेबाजी है भाई, सोच तेरी इनके सामने क्या हस्ती है। जिंदगी के कड़वे सबक अक्सर आपको चाशनी में डूबी जुबानों से ही मिलते हैं। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि भले ही एक छोटा छाता तेज वर्षा को ना रोक पाए, पर वह व्यक्ति को वर्षा में खड़े रहने का साहस अवश्य देता है। ठीक उसी तरह जैसे सत्संग और हरि नाम का भजन और छोटे छोटे प्रभु के लिए गए नाम आपको बड़े बड़े दुखों से लड़ने की शक्ति प्रदान करते हैं।